प्रयागराज में लग रहे कुंभ मेले के पीछे समुद्र मंथन और उससे निकले अमृत कलश की चर्चित कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। पर क्या आपको पता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप का भी महाकुंभ से गहरा नाता है। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि महर्षि दुर्वासा की वो कौन सी कहानी है जिसके चलते प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में कई मुनियों, देवी देवताओं और ऋषि ने कठोर तप किया, तपस्या की। दुर्वासा ऋषि भी उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक थे, पर ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध और श्राप देने के लिए ज्यादा जाना जाता था। पुराणों में एक प्रसिद्ध कहानी है और इसके अनुसार महर्षि दुर्वासा ने प्रयागराज के झूसी में गंगा तट के पास कठोर तप किया, कठोर तपस्या की। कहा तो ये भी जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने यहीं पर शिव जी की तपस्या की थी। एक चर्चित कहानी ये भी है कि महर्षि दुर्वासा से मिली माला देवराज इंद्र ने अपने हाथों में पहन ली। देवराज इंद्र की इस हरकत से महर्षि दुर्वासा नाराज हो गए और देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। और महर्षि के श्राप ने उनके श्राप से, उनके क्रोध से इतना कहर उत्पन्न हुआ और उसी से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी शक्तियां वापस पाने की गुहार करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन से निकला अमृत ही देवताओं को उनकी शक्तियां लौटा सकता था। तो देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से अमृत कलश जैसी कई दिव्य वस्तुएं निकली और इसी अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। देव दानव युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के साथ साथ हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी गिरी और इसी वजह से इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भक्त इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा को ही श्राप दे दिया और इस श्राप का नतीजा ये था कि भगवान विष्णु का अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा का पीछा करने लगा। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रयागराज के संगम तट पर भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान विष्णु के सुझाव पर ही महर्षि दुर्वासा ने गंगा नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की तपस्या की, आराधना की और पूजा शुरू कर दी। महर्षि दुर्वासा को वैदिक ऋषि अत्रि और माता सती अनुसुईया का पुत्र और भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। प्रयागराज के झूसी में गंगा तट पर अभी भी महर्षि दुर्वासा का आश्रम है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा उनके भाई हैं। ये भी कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ही एकमात्र ऐसे ऋषि थे जो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग तीनों युगों में मौजूद थे। बेहद विद्वान माने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने कई ऋचाओं की रचना भी की, पर उनके क्रोध ने कई बार देवताओं को मुश्किलों में भी डाल दिया था। कई पौराणिक ग्रंथों में ऋषि दुर्वासा के जन्म की कथा का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ एकाकी जीवन गुजार रही थी। तभी अचानक देवताओं ने उनके एकांतवास में विघ्न डाल दिया। इससे भगवान शिव का गुस्सा बढ़ गया। भोलेनाथ का क्रोध देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। कथा के अनुसार माता अनुसुईया भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंची। मां पार्वती ने शिवजी को शांत करवाने की कोशिश की। भोलेनाथ शांत तो हो गए, पर उनके क्रोध से निकली ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकराकर कैलाश को ही नुकसान पहुंचाने लगी। भगवान शिव ने कहा कि वो इस ऊर्जा को अपने अंदर नहीं समा सकते हैं क्योंकि ये ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और ज्यादा नुकसान होगा। महादेव की आज्ञा से माता अनुसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया और उनके गर्भ से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। महादेव के क्रोधांगनी से प्रकट होने के कारण ही दुर्वासा ऋषि के स्वभाव में क्रोध समाहित हो गया।
और गुस्से में वो किसी को भी श्राप दे देते थे। इसलिए सभी देवता उनका आदर किया करते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा ऋषि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। रामायण काल में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। घास खाकर जिंदा रहने वाले महर्षि दुर्वासा का आश्रम प्रयागराज के ककरा दुबावल गांव में आज भी है और यहीं पर महर्षि दुर्वासा के आश्रम में प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना खुद दुर्वासा ऋषि ने ही की है। कहा तो ये भी जाता है कि सच्चे मन से इस शिवलिंग के पूजन से हर किसी को अभेदान मिलता है और हर साल सावन में यहाँ पर मेला भी लगता है और माघ महीने की चतुर्दशी के दिन दुर्वासा जयंती भी मनाई जाती है। दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ का आयोजन कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सभी मंदिर और घाटों का जीर्णोद्धार किया है। महर्षि दुर्वासा के आश्रम का नज़ारा भी बदला बदला नजर आ रहा है। महाकुंभ में संगम स्नान करने वाले श्रद्धालु अभेदान पाने के लिए महर्षि दुर्वासा आश्रम और शिवलिंग का पूजन करने जरूर आते हैं। प्रयागराज में 144 साल के बाद लग रहा महाकुंभ मेला ग्रह और नक्षत्रों के कई दुर्लभ संयोग लेकर आया है। तभी तो इस मेले में शामिल होने और पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से साधु और संतों के साथ साथ भक्तों का भी जमावड़ा लगने लगा है। उन साधु संतों और भक्तों की भीड़ के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है।